हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी आई एक्सप्लोर्ड इंडियाज ओल्डेस्ट टेम्पल एंड फाउंड हिडन सीक्रेट्स, कैलाशा टेम्पल, एलोरा केव्स। वाओ। अच्छा, हमने मिस्टीरियस टेम्पल्स और मिस्टीरियस प्लेसेस के ऊपर हमने एक वीडियो की थी और उसके अंदर मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एलोरा केव्स के बारे में जितनी मिस्ट्री है वो यकीन करें कि बंदा सोचता है उस बारे में कि भी किस तरह से और कैसे बना। डेफिनेटली आज की वीडियो में कुछ नया देखेंगे, तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। ये है एक बेसाल्ट रॉक और ये है हैमर और चिजल। इन दोनों टूल्स का यूज करके इस पत्थर का मैं क्या ही बना लूंगा। शायद एक पत्थर से दो पत्थर बना दूं। बट आज से ठीक 1200 साल पहले हम ही जैसे किन्हीं लोगों ने इस पत्थर के पूरे पहाड़ को काट कर एक पूरा का पूरा मंदिर बना दिया। कार्विंग्स देखो कितनी खूबसूरत और बारीक की हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कैलाश मंदिर, जिसको कह सकते हैं कि ये किसी ने बनाया नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर निकाला गया है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको एक सिंगल स्टोन से कार्व करके बनाया हो। कैलाश मंदिर आज भी बहुत ही विशाल, सुंदर और रहस्यमय है। यहाँ पर बनी हर एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मूर्तियों और उन पर हुई नक्काशियों को देखकर लगता है कि वो आज के औजारों से बनाई गई है। पर कैलाश मंदिर को बनाया गया था 8th सेंचुरी में, यानी कि आज से 1200 साल पहले। आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले हमारी इस धरती में से लावा निकला और समय के साथ ठंडा होकर पूरे वेस्टर्न इंडिया में बेसाल्ट रॉक की बड़ी बड़ी और विशालकाय पहाड़ियां बनी, जिनको हम डेक्कन ट्रैप्स भी कहते हैं। इन्हीं में से तकरीबन 100 पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं एलोरा केव्स। जिसमें से आज भी 34 केव्स लोगों के लिए खुली हैं और इन्हीं में से एक है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर के साइज का आइडिया आपको वीडियो में देखकर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका इतना विशाल और भव्य होना सिर्फ आंखों से ही देखा जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कर सकता हूँ कि ये है कीर्ति स्तंभ और इसके बराबर में ये हूँ छोटा सा मैं। ये है कीर्ति स्तंभ और इसकी ऊंचाई है 70 फीट और मंदिर की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है, जो कि है 96 फीट। और ये कीर्ति स्तंभ आप इस वीडियो में पहली बार नहीं देख रहे हो। तुम्हारे पास भी 20 का नोट जरूर होगा। क्या तुमने कभी इसके पीछे देखा है? ये यही मंदिर की एक केव है। यहाँ पर ये निशान है कि किस तरह हथौड़े और छेनी की मदद से ये गुफाएं बनाई गई होंगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सब कुछ बनाया गया था, जैसे कि वाटर इरिगेशन सिस्टम, बालकनीज, स्टेयर्स, और वो भी सिर्फ पत्थर को काटकर। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये है बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट रॉक इतना हार्ड होता है कि आज के मॉडर्न टूल से भी इसको कट करना मुश्किल है। बेसाल्ट रॉक इतना हार्ड होता है कि मोर्स स्केल पर इसकी हार्डनेस 6 है, जहां पर ग्रेफाइट की 1 से 2 और मार्बल की 3 से 4 होती है। बेसाल्ट रॉक लगभग ग्रेनाइट जितना ही हार्ड होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी ग्रेनाइट को काटने के लिए हम वाटर जेट कटिंग, CNC मशीन या फिर डायमंड टिप सॉ का यूज करते हैं। तो क्या सही में उस समय कुछ मामूली टूल्स का यूज करके इतना अविश्वसनीय मंदिर बना दिया गया, और वो भी परफेक्ट सिमेट्री के साथ? यहाँ की सिमेट्री इतनी सटीक है कि हर एक स्तंभ एक सीध में है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, सवाल ये है कि आखिर पहाड़ को काटकर लगभग 4 लाख टन पत्थर जो यहाँ से हटाया होगा वो कहाँ गया। यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये ऊपर पूरा पहाड़ है जिसको काटा हुआ है, और ये देखो कितना आगे तक एक्सटेंड है। जो डिब्रीज निकला उसका आज भी दूर दूर तक कोई ट्रेस नहीं है।
साल 756 AD राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने सोचा एक ऐसा टेम्पल जो कि पूरी दुनिया ने कभी ना देखा हो। आज भी हम ये नहीं जानते कि उस समय क्या क्या तकनीकियों का यूज किया गया होगा। क्या उन्होंने पहले से ही इसका एक मिनी स्केल मॉडल बनाया होगा या फिर कोई ब्लूप्रिंट, क्योंकि पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट कर इस तरह का कुछ बनाना जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि एक गलती और पूरा मंदिर बर्बाद। पूरे मंदिर में इस तरह के हुक्स हैं हर जगह। मुझे लगता है इसको इसलिए बनाया होगा जिससे पहाड़ को काटना थोड़ा आसान हो जाए, इनको पकड़कर इन पर चढ़ के पहाड़ को काट सके। एक छोटी सी भी गलती नहीं है इस मंदिर में, और आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, बट ये वीडियो देखिए। Let me see that water bottle. Shade the water there. Perfect. That is old style. We can check with new style में. पूरी दुनिया में बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको पहाड़ों से काटकर बनाया है, उनको आगे से पीछे की ओर बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा अजूबा है जिसको ऊपर से नीचे कार्व किया गया है। और हिस्टोरियंस इसको आज भी ये कहते हैं कि ये उस समय के हिसाब से इम्पॉसिबल है। ये है मंदिर की एंट्री और दूर से बहुत ही सुंदर लगता है, बट जैसे ही आप इसके थोड़ा पास आते हैं तब पता लगता है कि ये कितना विशाल है। मंदिर की चौड़ाई 109 फीट है, हाइट 96 फीट, लगभग 3 मंजिल बिल्डिंग से भी ज्यादा, और लेंथ है 164 फीट। ये इतना बड़ा है जैसे कि एक क्रिकेट स्टेडियम। ऐसा कहते हैं इसको बनाने में लगभग 7000 मजदूरों और शिल्पकारों ने काम किया था, और सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, इस पर कई पीढ़ियों ने काम किया होगा। हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि इसको बनाने में लगभग 18 साल का समय लगा होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर कैलकुलेट किया जाए, अगर 7000 वर्कर्स ने 18 साल तक नॉन स्टॉप काम किया तो उन्हें हर घंटे 4 से 5 टन रॉक कट करना पड़ा होगा, जो कि उस समय के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन है। पर कैलाश मंदिर पर खड़े होकर नामुमकिन बोलना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज को देख के मैं ये सोचता हूँ कि इतनी ज्यादा डिटेल में ये सब कैसे बनाया गया होगा। एजेस देखें बिल्कुल सही बहुत सिर्फ कटिंग नहीं, परफेक्ट कार्विंग भी। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी है, अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। इन्हीं सब की वजह से 1200 साल से हर सीजन बारिश, तूफान, सब चीजों को झेलता हुआ ये आज भी यहाँ पर खड़ा है। पूरे मंदिर को ऐसे बनाया गया है जैसे कि एक रथ हो। कैलाश मंदिर भगवान शिव कैलाश की भक्ति में बनाया गया है। यहाँ पर बनी भगवान शिव की कई मूर्तियों को देखकर ये समझा जा सकता है। मंदिर की हर दीवार एक स्टोरी कहती है। साथ साथ देखो काफी खराब मंदिर के इस तरफ ये पूरा रामायण का चित्र है। यहाँ पर तुम हनुमान जी और उनकी वानर सेना को देख सकते हो, और मंदिर के इस तरफ महाभारत का ये चित्र बनाया गया है। आ रही है, उसको पता है। मंदिर के जैसे ही मैं अंदर गया, यकीन होना और भी ज्यादा कम हो गया कि ये हमारे पूर्वजों ने ही बनाया है। मंदिर के अंदर भी हर एक पिलर पर, यहाँ तक कि ऊपर दीवारों तक भी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई है और उन पर नक्काशी की गई है। देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी पत्थर को काटकर ऐसा भी किया जा सकता है। और मंदिर के बीच में है एक कक्ष जिसमें है शिवलिंग, और सिर्फ वहीं पर मंदिर के अंदर रोशनी आती है। ये जितना बाहर से विशाल और सुंदर लगता है, उतना ही अंदर से सोच में डाल देता है कि जहां अभी मैं चल रहा हूँ वो एक पूरी जगह पत्थर को निकाल कर एक कमरा बनाया गया है। कैलाश मंदिर से आगे वाली गुफा को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 4 मंजिल तक इस तरह के कक्ष बनाए गए हैं, सीढ़ियां और कई सारे कमरे। मंदिर के अंदर भी छोटी छोटी गुफाएं और रास्ते हैं जो कि नीचे जाते हैं। अभी तो ये सब बंद किए गए हैं, बट हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मंदिर के नीचे पूरा का पूरा अंडरग्राउंड विलेज था जहाँ पर लोग रहा करते थे। यहाँ पर ये भी गुफा है, लेकिन ये पानी से भरकर अभी बंद हो चुकी है। किसी किसी गुफा का रास्ता इतना छोटा है कि उसमें आदमी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये क्यों बनाई गई होंगी और किस लिए, ये तो शायद हम कभी ना जान पाए। पर मंदिर के कई भागों को जोड़ता हुआ ब्रिज भी है जहाँ पर पत्थर को लाकर जोड़ा गया हो। पूरा का पूरा ये एक ही पत्थर है। ऑनलाइन तो लोग ये भी कहते हैं कि ये एलियंस का काम है, और देखने में जिस तरह से ये, जितनी सटीकता से ये बनाए गए हैं, ऐसा ही लगता है। बट नहीं, भारत के उस समय के ही बहुत सारे मंदिर हैं जो आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ तो था उस समय जो आज तक भी हम समझ नहीं पाए, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे टूल्स जो समय के साथ हम भूल गए। यहाँ पर पीछे ये जो हाथियों की मूर्तियां बनाई हुई हैं, ये इस तरह से बनाई गई है जिससे ऐसा लगेगा कि मंदिर का भार इन्होंने उठाया हुआ है। और तुम ये भी देख सकते हो कि कुछ मूर्तियां इनमें से टूटी हुई हैं, क्योंकि 1682 में औरंगजेब ने यहाँ पर 1000 वर्कर्स को लगा दिया था। 3 साल तक इसको तोड़ने की कोशिश की,
पर कुछ ना कर पाया। बेसाल्ट रॉक इतना स्ट्रॉन्ग था और कार्विंग्स भी इतनी डीप थी कि इसको डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल हो गया। तुम देख सकते हो कई जगह पर इस मंदिर को आग लगाने की कोशिश भी की थी, उसके निशान भी हैं। सोचो जिस पत्थर को डिस्ट्रॉय करना इतना मुश्किल होगा, उस पर नक्काशी करना और इस तरह के इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बना देना कैसे ही किया गया होगा। आज भी कई मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड हैं, जैसे कि 4 लाख टन रॉक गया कहाँ, इतने प्रिसाइज मेजरमेंट्स कैसे किए गए, वाटर सिस्टम कैसे डिजाइन किया गया। शायद कुछ मिस्ट्रीज ही रहनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह के वंडर ही हमारे हेरिटेज की ब्यूटी है। अगर आपको ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसको शेयर करें, क्योंकि हम जितना अपने हेरिटेज को समझ पाएंगे उतना प्रिजर्व कर पाएंगे। आई मस्ट से कि इट्स अ नाइस वीडियो, और जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ों को कवर किया ना, बड़ा मज़ा आया हमें ये देख के, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी हमने ड्रोन विजुअल्स देखे हैं यहाँ पे। अंदर से मंदिर के, टेम्पल के जितने भी विजुअल्स हैं या जिस तरह से वो बना है किचन, वो सारी चीज़ें हमने आज पहली बार यहाँ पे देखी है। हाँ, और आप देखें किस कदर महारत से बनी है, 1200 साल पहले बनी हुई चीज और वाटर लेवल्स रख के आज भी चेक कर रहे हैं वो, तो किस कदर एक्यूरेट निकल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से। फिर आप ये देखो ना कि जो कार्विंग्स वहाँ पे दिखाई जा रही हैं, वो जो नक्काशी की हुई है, जिस तरह से मूर्तियां बनी हैं, काम बना है, पूरी पूरी हिस्ट्री पोर्ट्रे हुई हुई है वहाँ पे। मतलब हम जाएं, कोई भी फॉरेनर जाए वहाँ पे, तो वो सिर्फ उसकी तारीफ कर सकता है। आप देखें ना कि उसको कार्व किया गया, उसको वहाँ पे तोड़ा नहीं गया, काटा नहीं गया, उसको कार्व किया है। आप ये देखिए कि मोनोलिथ स्ट्रक्चर जिसको ऊपर से नीचे बनाया गया है, जिसके अंदर उन्होंने बीच में सुरंगें भी बनाई हैं, रूम्स बनाए हैं, केव्स हैं। और आप देखो सिर्फ टेंपल नहीं है, कितने सारे और जगह भी हैं वेलोरा केव्स के अंदर कि उन्होंने काटी हुई, और बिल्कुल से सब कुछ बना। वो कह रहे हैं ना कि कहा जाता है कि भाई नीचे की जो जगह अभी तक बंद है, एक रूमर कह लो कि भाई है कि उनको लगता है कि यहाँ पे विलेजर्स रहा करते थे। सो मिस्ट्रीज और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो बात मैं कर रही थी वो ये थी कि भाई हम लोग खाली उन मूर्तियों को देख के एडमायर कर सकते हैं, लेकिन जो उसको जानता है उनके लिए वो पूरी हिस्ट्री का। अच्छा, आप ये डिफरेंस देखें, हम कटासराज गए थे विजिट करने के लिए, वो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हर चीज कार्व क्योंकि हुई है, ये प्रॉपर एक कहानी की तरह स्टोरी। आप लोग ये देखो ना कि हमने जब कटासराज को विजिट किया, हमें इतना मजा आया, हमने इतनी डिटेल में उसको देखा, लेकिन इसके हिसाब से देखें वो तो बिल्कुल सिंपल सा सादा सा है ना। आप देखें यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल है। इसीलिए फॉरेनर्स जब आते हैं, खास तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट जब आते हैं, तो यार उनको बहुत मजा आता होगा इनको स्टडी करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेजिंग वीडियो। और बात उसने एंड पे सही की कि भाई कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें इसी तरह से रहना चाहिए, तभी उनकी हेरिटेज जो है वो प्रिजर्व रहती है। जब जो है आर्कियोलॉजिस्ट उस बारे में कुछ बता नहीं पाए, तो हम क्या ही स्पेकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम तारीफ कर सकते हैं, जो कि हम खुल के कर रहे हैं, और हमें बहुत मजा आया ये वीडियो देख के। बाकी आप लोग बताओ आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।